प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे अपन दीवट के बारे में। कलीसिया दीवट दीवट कैसे रहना है, कलीसिया कैसे रहना है, सुसमाचार या वचन और कलीसिया में विधि विधान कैसे रहना है, उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। कल अपन ये ध्यान किए हैं कि क्या प्रारंभ में जो प्राचीनों या प्रेरितों के सेवा में उनको सेवा करने के लिए उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, पौलुस को पैसे कहाँ से आए हैं, उतनी कलीसिया ने उन्होंने स्थापना की तो पौलुस को पैसे कहाँ से आए, तो उसके बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। आज अपन ध्यान करने का अंश ये है कि तो आज क्या विश्वास लोग दशमांश देना या नहीं देना, विश्वास लोग दशमांश देना की या ना देना, इसके बारे में आज अपन ध्यान करने वाला है। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज ये हुआ है कि बहुत सेवक लोग कलीसिया में ये प्रचार कर रहे हैं कि विश्वास लोग दशमांश मत दो, ना देना है। विश्वास लोग दशमांश मत दो, क्यों ना देना है? तो दशमांश देना जो व्यवस्था का अनुकरण करना है, जो पुराने नियम से चलना है, दशमांश देना, ये प्रचार कर रहे हैं। ये बता रहे कलीसिया में जो दशमांश देते हैं विश्वास लोग, जो दशमांश देना है, तो पुराने नियम में मूसा के द्वारा प्रभु आज्ञा दी है। क्या मूसा से कहा न सीनाई पर्वत में दशमांश देना है यहोवा को, वो पुराने नियम के हैं। ये तो नए नियम है और नए विश्वास लोग हैं, अपन नए इसराइल लोग हैं, तो वो दशमांश अपन देना नहीं। इस प्रकार बहुत सारे सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं। तो इसके बारे में एक जवान लड़का, एक लड़का ने पूछा है कि तो ये दशमांश देना तो पुराने नियम है, अपन पुराने नियम के नीचे नहीं, अपन नए नियम में। पुराने नियम के ऊपर, पुराने नियम को अपने ऊपर अधिकार नहीं है। इसका मतलब जो व्यवस्था के नीचे अपन नहीं है, अपन क्या है, सत्य अपने को स्वतंत्र की है। तो इसका मतलब अपन वचन के द्वारा नए नियम में जैसा है वैसा चलना है ना पास्टर जी। तो वो पुराने नियम में वो है दशमांश देना, तो इसलिए आज कोई भी दशमांश देने का आवश्यक नहीं। तो इस प्रकार उन्होंने बताया। तो ठीक है, तुम कह रहे हैं वो पुराने नियम का है दशमांश देना, अपन तो नए नियम में है तो दशमांश ना देना है। ठीक है, तो अब कैसा फिर विश्वास लोग या ऑफरिंग या चंदा देना क्या नहीं सेवक लोगों को? फिर क्या है कि पास्टर जी ये नए नियम में तो नहीं लिखे दे बोल के, देने के बारे में, सेवक के देने के बारे में नए नियम में तो नहीं लिखे। मैं कहा वैसा है बिल्कुल है, परमेश्वर ने लिखा है। तो मैं बताऊंगा। अब देखो, जो प्रेरितों के काम में तो पुराने नियम को तो अपन अनुकरण नहीं करना है, लेकिन ये नए नियम को तो अपन बिल्कुल अनुकरण करना है, नए नियम के साथ ही चलना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 45 वचन। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। 44 देखो 44 वचन। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। ये देखो क्या करे है उनको, जो नए नियम में सिस्टम ये है, पुराने नियम का है वो क्या, दशमांश देना पुराने नियम के साथ चल रहा है, व्यवस्था के नीचे है बोल रहे। ठीक है, मैं बताया उसको, फिर नए नियम के साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो नए नियम में क्या उस प्रकार दशमांश के बारे में लिखा ही नहीं? क्यों ना दशमांश के बारे में नहीं लिखे, लेकिन सेवक लोगों को देने के बारे में तो लिखा है और दिए है, वो बताया है बाइबल में, अपने को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय 45 वचन में क्या कह रहे? और वे अपनी अपनी संपत्ति, कौन? विश्वास लोग अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। देखो प्रेरित उनको, विश्वास लोग उनको जितने संपत्ति है वो संपत्ति और
संपत्ति और सामान जो है, घर है या वाहन है, वस्तु है, जो सब कुछ बेचकर वो पैसे प्रेरितों को दी सेवा के लिए, और जो गरीब है, बहुत दरिद्र लोग हैं, उनको दी, है या नहीं? वहां पर देखो, और जिसकी आवश्यकता होती है उसको बांट दी। तो ये है नए नियम का रूल, ये है नए नियम में आज विश्वास लोग करने का काम। फिर क्या, आप ही बताओ, फिर ये करेंगे। पहले तो दशमांश देना तो बहुत मना है, दशमांश देना है तो वैसा नहीं देना, वो व्यवस्था के नीचे, पुराने नियम के नीचे आ रहे, तो नए नियम के नीचे है अपन। तो ये नए नियम में जो लिखा है उसके साथ अपन चलेंगे। तो ठीक है, आज से बुलाई ये है कि विश्वास लोग जो दशमांश नहीं दे रहे हैं, तो ये जो आज से तुम्हारे संपत्ति और जो है चीज वस्तु सब बेचकर ऐसे सेवा के लिए दो, और जो आवश्यकता है जो लोगों को, गरीब लोगों को दो। ये है पौलुस की सेवा में, प्रेरितों की सेवा में, है या नहीं? इसीलिए गलतियों की पत्री में, गलतियों की पत्र 3 अध्याय 24 वचन में, 24 वचन में पौलुस ने कहा है कि देखिए, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मित है। ये देखो, मसीहा के पास पहुंचने के लिए व्यवस्था क्या हुई? अपने को शिक्षक हुई है। मसीहा के लिए पहुंचने का हमारा शिक्षक है क्या? व्यवस्था। तो व्यवस्था जब शिक्षक है, इसीलिए दशमांश ली। अभी व्यवस्था शिक्षक नहीं है, व्यवस्था शिक्षक नहीं। जब व्यवस्था शिक्षक है तो तभी तुम दशमांश दी है, तो अभी व्यवस्था से, शिक्षक से अधिक है अभी। इसका मतलब अभी अपन ही शिक्षक बनने वाले हैं। हालेलुया, है या नहीं? तो व्यवस्था अपने को शिक्षक के जैसा रास्ते दिखाए हैं मसीहा के पास चलने के लिए। तो मसीहा के पास चलने से पहले तुम दशमांश दी है पुराने नियम में। अब मसीहा के सामने आए, मसीहा को क्रूस यज्ञ के पास आए, क्रूस पर आए, प्रभु की पवित्र लोगों से तुम्हारे जन्म कर पापों की क्षमा ली, तुम नरक से छुटकारा दी प्रभु ने, और परमेश्वर का राज्य का वारिस और वारसी बनाया प्रभु तुमको। तो अभी और कितने देना है? मसीहा नहीं मालूम पहले, जब दशमांश अभी मालूम है, फिर और कितने दे? इसीलिए संपत्ति पूरा बेचकर, तो ये सब पूरा बेचकर सेवा को देना है या नहीं? तो इसीलिए आज सेवक लोग ये बोलो कलीसिया में, विश्वास लोग भी, जो विश्वास लोगों का मन ऐसा है दशमांश देना पुराना नियम की है, वो व्यवस्था की है, वो झूठ है, झूठ सोच है, गलत सोच है। जो गलत सोच है वो तुम्हारे मन से निकल लो। सेवा के लिए दो, जितने देना चाहते हो उतना दो, दशमांश से अधिक देना है, ये नए नियम में, है या नहीं? तो इसीलिए सेवक लोग ये प्रचार करो कलीसिया में विश्वास लोगों को, तुम दिए तो प्रभु तुमको देगा, तुम दिए तो प्रभु तुमको बिल्कुल देगा, नहीं तो नहीं। तो जो प्रेरितों के काम, और एक वीर यहाँ पर और एक वक्त है देने वाले, प्रेरितों के काम 4 का अध्याय 27 वचन देखिए, 37 वचन, 4 का अध्याय 37। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रखे। ये देखो, इनको भूमि है, वो भूमि बेचकर, भूमि थी जिससे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। देखो कितनी बड़ी मन है, कितनी बड़ी हाथ है इनका। कौन है? देखो 37 वचन में, और यूसुफ नामक कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। बरनबा कौन है? बरनबा। इनके पास बहुत बड़ी भूमि है, बहुत भूमि, और भूमि पूरा बेच दिए, पैसे आए, लाकर कहाँ रखे? प्रेरितों के पाँव के पास रखे, प्रेरितों के पाँव पर रखे। क्यों? सेवा करने के। तो ये संदेश जो विश्वास लोगों को देने के लिए, तुम बरनबा के जैसा रहो, मार्केट दुनिया कलीसिया के जैसा रहो, इस प्रकार की संदेश तो जब विश्वास लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बिल्कुल देगा, है ना? तो अपन
व्यवस्था में है, व्यवस्था में नहीं है, पर पुराना नियम है दशमांश देना, आज नए नियम में है, इस प्रकार बात मत करना है। क्योंकि नए नियम में संपत्ति, वस्तु जो कुछ है सब कुछ बेचना। ये एक बात मैं बोलूं, जो पुराने नियम में दशमांश देना है, नए नियम में सिर्फ अपन रख लेना दशमांश ही, और 90% किसको देना, 90% पूरा प्रभु को देना है। 10 सिर्फ दशमांश ही अपन रखना है, उससे ज्यादा से पूरा प्रभु को देना है। वो है प्रेरितों की सेवा। आज नए नियम के सेवा वही सा रहना है। इसीलिए और यहाँ पर और एक विषय बताना चाहते हैं, दशमांश देना जो आज्ञा नहीं है, दशमांश देना व्यवस्था के आज्ञा नहीं है। व्यवस्था आने से पहले ही दशमांश दे रहे हैं भक्त लोग परमेश्वर को, मालूम, व्यवस्था आने से पहले ही दशमांश दी है। इसीलिए दशमांश आज्ञा बिल्कुल नहीं होता, और उत्पत्ति से है, आज तक है, तो आज्ञा नहीं, वो पहले से है, व्यवस्था से आए आज्ञा नहीं। व्यवस्था में आए 10 आज्ञा है, उसमें एक है, लेकिन वो व्यवस्था में जो सिनाई पर्वत पर दी नहीं, उससे पहले ही है। देखो उत्पत्ति 14 अध्याय 20 का वचन देखिए एक बार, उत्पत्ति 14 और 20 का वचन देखिए। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। हालेलुया। यहाँ पर मलकीसदेक, यहाँ पर मलकीसदेक दिखाई दे रहे हैं 14 अध्याय में। उस मलकीसदेक को, राजा को अब्राम ने क्या कर रहे हैं, तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। क्या करे, सबका दशमांश। कौन दिए, अब्राम, इब्राहिम। अब्राम को कौन बताए, बताओ, अब्राम को कौन बोले दशमांश देने का आज्ञा है, व्यवस्था है जब, बिल्कुल से पहले ही है। वो दशमांश देने का मतलब आज्ञा नहीं, दशमांश जो प्रभु अपने जीवन में करे हैं। बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं अपने को, तो प्रभु दिए हैं, बहुत सारे दान अपने को दिए हैं। अपन सिर्फ एक छोटी सी जो प्रभु के लिए धन्यवाद करते हुए प्रेम से देने की चंदा है, वो प्रेम से दे रहे हैं, बस उतना ही। जो प्रभु इतने आशीर्वाद, बड़े आशीर्वाद दिए, बहुत सारे आशीर्वाद अपने को दिए, तो उसमें से जो हॉटफुलनेस, इसका मतलब धन्यवाद करते हुए अपन उसको थोड़ा दे रहे हैं, वो है असली बात, है या नहीं। तो और आप देखें तो यही उत्पत्ति में 28 अध्याय 22 वचन देखो, 28 और 22। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तुम मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूं। ये देखो यहाँ पर एलिएजर ने कह रहे, यहाँ पर हैया देखो एलिएजर क्या है, दशमांश मैं तुझको, उत्पत्ति से ही है, पहले से, व्यवस्था आने से पहले दशमांश देना है हैया। धन्यवाद के रूप में, धन्यवाद करते हुए प्रेम से अपन प्रभु को देने के लिए। अपन उतनी बड़ी आदमी, अमीर आदमी नहीं, उन्होंने तो श्रीमान है, उन्होंने दे रहे अपने, लेकिन प्रभु जो बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे अच्छे लाभ अपने को किया है अपने जीवन में, अच्छा तरह से प्रभु अपने को संभाल रहे हैं, सब कुछ अपने को पालन पोषण कर रहे हैं। प्रभु काम दी है, सब दी है, पढ़ाई दी है, घर दी है, सेवा दी है, इस प्रकार। तो इसीलिए अपन धन्यवाद करते हुए दे रहे हो, वो है दशमांश, आज्ञा नहीं। तो आज यही नहीं, जो गिनती में 18 अध्याय 26 वचन देखिए, गिनती में 18 अध्याय 26 वचन में भी, 18 अध्याय 26 वचन में देखो, यहाँ पर लेवियों भी, तो लेवियों से कहा कि जब जब तुम इसराइलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए ये कुटाई ही हुई बेट करके दशमांश का दशमांश देना। ये देखो यहाँ पर क्या बता रहे, लेवी, यहाँ पर गिनती में लेवियों ने, याजक लोग है, तो लेवी गोत्र वाले, तो लेवी गोत्र वाले इसराइल लोगों के पास से क्या ले रहे हैं, दशमांश। वो दशमांश लेने के बाद ये लेवियों, ये याजक लोग, वो दशमांश इसराइल लोग दिए, और ये लेवियों वो दशमांश और दशमांश यहोवा को देना है, वो है यहाँ पर आज्ञा।
तो अभी इस कलीसिया है, कलीसिया के विश्वास लोग सेवक को दशमांश दे, वो सेवक क्या करना, और कलीसिया के जो दशमांश आए हैं उसमें से और दशमांश निकाल कर, उसमें से और दशमांश लेकर ऊपर है प्रेरित को भेजना, ये है सेवा। इस प्रकार ही पौलुस की सेवा हुई, कल अपन देखे हैं। तो ये है असली आशीर्वाद तो करने का काम। यहाँ पर दशमांश ना देने से दो तरफ के नष्ट हो रहे हैं। आज विश्वास लोगों को आशीर्वाद इसीलिए ना आ रहे हैं कि नीति वचन 11 अध्याय 24 वचन में देखिए, नीति वचन 11 अध्याय 24 वचन में प्रभु ने ये कहा है कि ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उसकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे इससे उनकी घटती ही होती है। ये देखो, छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, इसका मतलब ज्यादा देना है। तुम यहोवा के लिए पहले ज्यादा नहीं दे रहे विश्वास लोग, इसीलिए विश्वास लोग के घर में आशीर्वाद कम है। दो पहले तुम अच्छे बड़े मन से, उदार मन से दो, उदार दिल से, बड़े दिल देने के बड़े दिल रहना, लेने के लिए कम रहना, प्रभु परमेश्वर के पास से लेने के लिए कभी तैयार रहना, किसी को सता के लेना नहीं, प्रभु को देने के लिए जब कैसे बड़े दिल से बड़े हाथ से देना है। जितने तुम देगा उतना तुम्हारा आशीर्वाद बढ़ते जाए। अगर तुम बहुत कम देते हैं और ऐसे भी जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही हो जाती है। देखो भैया ने तो अच्छी तरह से दो, अच्छी तरह से प्रभु को दो, आशीर्वाद आएगा पहला। और दूसरा विषय ये है कि तो विश्वास लोगों का आशीर्वाद क्यों नहीं आ रहे, दशमांश ना देने से। दूसरा, और विश्वास लोग दशमांश ना दे रहे हैं, पैसे नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हो रहे हैं कि, और दूसरा विषय ये है कि जो सत्य वचन का सार, जो सत्य क्या है वचन के गहराई में, वचन के अंदर सत्य क्या है, उस सत्य का कम पड़ी है कलीसिया में, सिर्फ विश्वास लोग जो दशमांश ना देने से। वचन का सार नहीं है। आज सार्वत्रिक कलीसिया में इतनी बहुत सारे शिक्षा क्यों आए हैं, सिर्फ इसी पैसे के वजह से। हाँ, जिसके पास बहुत पैसे है सेवक लोग, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे रहते हैं उन्होंने बोल वही सत्य है, इस प्रकार कह रहे आज। जिसके पास पैसे नहीं है उनके पास बहुत अच्छी वचन है, वचन का सार उनके पास है, लेकिन लोग विश्वास है सेवक लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है तो उन्हें सत्य बता रहे, ये सत्य नहीं होगा वो असत्य है। यह देखो कितने लाखों लोग आ रहे चर्च में, उनके पास लाखों लाखों लोग आते, मालूम क्या समझ रहे, उस स्पीकर के पास लाखों लोग हैं, बहुत पैसे है, प्रभु आशीर्वाद दिए उनको, उन्हें बता रहे सत्य वचन है इसीलिए लाखों लोग आए। तो वो बहुत गलत की बात है, क्योंकि अभी नकली सोना अलग है, असली सोना अलग है। तो नकली सोना ज्यादा प्रकाशित होगा कि असली सोना। नकली सोना बहुत प्रकाशित है, बहुत चमकेगा, चमकते हैं नकली सोना, असली सोना बहुत कम चमकेगा। हैया नहीं, रोन गोल्ड was very bright, very shine. Real gold was very less shine. हैया नहीं। तो आज देखो लाखों लोग को देखकर उनके पास पैसे है, तो वचन क्या कह रहे वो देख रहे नहीं सेवक लोग, प्रत्येक से विश्वास लोग ये देख रहे, जो सेवक को लाखों सब्सक्राइबर्स है उसका संदेश सुनना। क्या है, लाखों लोग सब्सक्राइबर है उसका संदेश सुनना, दूसरों का सुनना नहीं, छोड़ना है या नहीं। तो वैसा नहीं, लाखों लोग नहीं, लाखों रुपए नहीं, आज पैसे के कम से पैसे ना दे रहे हैं इसलिए विश्वास लोगों को आशीर्वाद नहीं आ रहे। और दशमांश देना है जब सेवक के पास पैसे रहते हैं, जब पैसे है तो ही सत्य का प्रचार होते हैं, जो वचन के अंदर जो सत्य है प्रेरितों की सेवा अपन फैलाता है, कैसे, पैसे से, पैसे नहीं तो कैसे, खयाल। तो आज सत्य नहीं है सार्वत्रिक कलीसिया में, सिर्फ ये की कारण क्या, दशमांश ना दे रहे, जो सत्य को ढूंढ रहे नहीं। तो इसीलिए हर सेवक तुम काम करो, काम करते खुद और सेवा करो। या पैसे नहीं है इस कारण से क्या हो रहे सेवक लोग एक बड़ी एक व्यवस्था, एक डिनोमिनेशन के नीचे रहकर, हाँ, एक बोर्ड के नीचे रहकर हर महीने तनख्वाह ले रहे, तनख्वाह उठा रहे सेवक लोग। तो जो प्रचार करेगा उन्हें यही प्रचार वही बोलेगा, है या नहीं, वो बताएगा वही बोलेगा। तो आज कलीसिया में जो ये हुआ है कि इर्मिया का ग्रंथ दूसरा अध्याय
22 वचन देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ दूसरा अध्याय 21 वचन, सॉरी 21 वचन देखिए, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की धाक लता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली धाकलता बन गई। देखो, परमेश्वर ने उत्तम जाति की धाकलता लगाए, तो वहां पर उत्तम जाति की धाक के फल आए नहीं, वहां पर क्या है, जंगली धाकलता बन गई। इसका मतलब करा हुई ये दाखलता क्या है, कलीसिया है। दाखलता हैया में या कलीसिया में हर विश्वास क्या है, दाखलता है। तो उत्तम जाति की दाखलता जो प्रेरितों की सेवा में है, उन्होंने संपत्ति वस्तु सब बेचकर पैसे दिए। आज जो दशमांश भी नहीं दे रहे हैं, दशमांश देना व्यवस्था के नीचे आते हैं और दशमांश देना नहीं है, आज वो इस प्रकार सेवक लोग संदेश दे रहे हैं, इस प्रकार विश्वास लोग दे रहे, देख रहे, सोच रहे हैं, इस प्रकार विश्वास लोग सोच कर ना दे रहे हैं दशमांश, तो उन्होंने जंगल की दाखलता है। सिर्फ वचन क्या हो जा रहा, तो तुम पैसे दो, दशमांश दो सेवक लोगों को, जब सेवा में सेवा फैलेगा, सारे हिंदुस्तान समाचार से भरेगा, सारे संसार सत्य वचन का सार से भरेगा, तब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तो दशमांश दो, प्रेरित को ढूंढो, भविष्यवक्ता कौन है तुम देखो, प्रेरित और भविष्यवक्ता को सेवक लोगों को दो, सेवक लोग दशमांश से और दशमांश लेकर प्रेरित भविष्यवक्ता को आज है ना उनको देगा, उन्होंने सारे संसार को वचन का साथ फैलाया। यह है आज का संदेश। तो आइए संदेश फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश सुनने के लिए, तुम अच्छे समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, अभी तक प्रभु जितने संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला प्रभु। यहाँ प्रभु विश्वास को दशमांश देना या ना देना, जो व्यवस्था के आज्ञा है या नहीं, हमको वचन के गहराई में सत्य बताए प्रभु, इसलिए देना। हम आशीर्वाद पाना है प्रभु, आशीर्वाद में हम बढ़ना है, इसलिए हम देना है। और हम पैसे देने, हम प्रभु दशमांश देने से, दशमांश के द्वारा बहुत सारे आत्मक जो मसीहा में आ रहे हैं प्रभु, बहुत सारे आत्मा प्रभु वचन का सार में आने वाली है प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, वचन का प्रगति है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हर सेवक हर विश्वास का आत्मिक अंग खोला प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर उसका आत्मिक अंग खुल जाना प्रभु, सत्य में पवित्र होना प्रभु। हर सेवक उनकी सेवा को प्रभु प्रेरितों की शिक्षा में सुधर कर प्रेरितों की शिक्षा में आने का अनुग्रह दे प्रभु। धन्यवाद। कल मिलते जब और बड़ी वचन की मिलने का अनुग्रह, सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप पवित्र आत्मा की सहभाग यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त विशेष रूप से दशमांश देकर सत्य के फैलाने की प्रतिज्ञा के ऊपर साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।